तो चलिए जी, आज का सबक स्टार्ट करते हैं मैजिक बुक का। आज हमारा सबसे पहला चैप्टर डे 1 का आज हम शुरुआत करते हैं। अपनी नियामतें गिने। तो नियामतें सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, नियामतें होती क्या है? क्या होती है नियामतें? एक बार मैं माइक ओपन कर रहा हूँ। नियामतें समझते हो ना सब लोग आप? और कोई बताना चाहे तो? कोई बताना चाहेगा नियामतें क्या होती है? इच्छा। इच्छा तो विश हो गई ना, ज्योति जी। इच्छा तो विश। न्यामते न्यामते वो सारी चीजें हैं जो प्रकृति ने आपको दी हैं, आपके जन्म से लेकर आज तक। तो प्रकृति में, ब्रह्मांड में फैली हुई वो सारी चीजें जो आपके लिए बनाई गई हैं। ब्लेसिंग्स। बिल्कुल सही कहा, नियामतें वो होती हैं जो हमारे लिए बनाई गई है, जो हमें मिली है, जो ब्लेसिंग्स ऊपर वाले ने हमें दी है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट डे हमें समझाया जा रहा है अपनी नियामतें गिने। यानी कि आपको जो ब्लेसिंग्स, अब ब्लेसिंग्स का मतलब है कि जो हमें दिया गया ऑलरेडी हमारे पास इस समय जो है। मेरे को अगर रेंट का मकान दिया गया है तो वो भी मेरे लिए नियामत है, क्योंकि मेरे पास एक छत है जिसके नीचे मैं रह रहा हूँ। मुझे ये सांसें दी गई हैं जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ। इस पृथ्वी में मैंने जन्म लिया है। सबसे बड़ी नियामत तो यही है कि मनुष्य का जीवन मुझे मिला है। हो सकता है कोई भी और जीवन मिल सकता था, लेकिन ये मनुष्य जीवन अगर मुझे मिला है तो सबसे बड़ी नियामत तो यही है। उसके बाद में मुझे रहने के लिए घर मिला है, चाहे वो रेंट का है चाहे जैसा भी हो। मुझे ऊपर वाले ने छत दी है, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ। तो रोटी कपड़ा मकान अगर ये हमें मिला है, चाहे जैसा भी मिला है, जितना भी मिला है, तो वो मेरी नियामतें हैं। मुझे सुंदर शरीर मिला है, मुझे स्वस्थ शरीर मिला है। यही मेरी सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी पूंजी यही है। तो अपनी नियामतें गिने हैं। अब हमें क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले अपनी नियामतें गिननी है कि मुझे ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है। सबसे पहला तो हम क्या करते हैं, हमें जो चाहिए हम सबसे पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जो हमें मिला है उसके बारे में हम भूल जाते हैं कि हमें मिला क्या। तो हमें जो मिला है पहले उसके लिए संतुष्ट होना चाहिए। उसके लिए ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान, मेरे को ये सांसें देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान, मेरे को ये सुंदर शरीर देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान, मेरे को ये अच्छे अच्छे बॉडी पार्ट्स, मेरा चेहरा इतना सुंदर बनाने के लिए थैंक यू। मेरी आंखें इतनी सुंदर बनाने के लिए, नाक कान मुंह होठ, मेरा दिल इतना सुंदर करने के लिए थैंक यू। जो मेरा आपने इतना सुंदर दिल दिया है मेरे को, जिसकी वजह से मैं आपके लिए प्रार्थना कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ और बड़े प्यार से देख रहा हूँ। मेरा इतना प्यारा दिल देने के लिए थैंक यू। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उसके लिए थैंक यू। मैं लोगों के लिए कुछ काम आ सकता हूँ उसके लिए थैंक यू। तो ये अपनी नियामतें जो हमें ना रोज गिननी है, रोज सुबह उठ के मुझे क्या क्या मिला है। तो ऐसी 10 नियामतें रोज हमें अपनी है जो गिननी है, तो उसके लिए हमें थैंक यू कहना है। अब वो कैसे शुरू करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, आज मैजिक बुक हमें समझाएगी। ये हमारा बेस है, आज ये पहला चैप्टर है, हमारा बेस है। तो बड़े ध्यान से हमें समझना है सारी चीजों को। आज कौन सा रहस्य किसके लिए खुल सकता है, वो बड़ा ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो।
कोई भी आ जाए, एक रहस्य खुल जाएगा जो हमारी जिंदगी बदल देगा। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो मैंने अभी बोला, शायद अभी हमें पता नहीं हमारी कौन सी नियामत जो हम गिन ले, कौन सा रहस्य हमारे सामने खुल जाए कि हमारी जिंदगी बदल जाए। तो बस मेरे बोलते ही यहाँ पर आ गया कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो वो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो जिंदगी बदल सकती है हमारी। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक और गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना हुआ कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। तो नियामतें गिनना बहुत बड़ा शक्तिशाली अभ्यास है। हमें लगता है कि ये बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी नियामतें प्रभु को बोलना शुरू करो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सांसें देने के लिए थैंक यू, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग रात को सोए थे, और उसमें ये कई लाख तो हो सकता है, कोई हजार हो सकता है कि सुबह अपनी आंखें नहीं खोल पाए। रात को वो सोए तो, लेकिन सुबह अपनी आंख नहीं खोल पाए, अगला श्वास उनको नहीं आया। तो सबसे बड़ी नियामत तो यही है कि हम सांस ले पा रहे हैं, हमने अपनी आंखें खोली है। तो सबसे बड़ी नियामत तो यही है कि थैंक यू भगवान, मैंने आज एक नया दिन देखा। मैंने एक अपनी आंखें खोली और अपना ये चारों तरफ का नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ। तो जो देख पा रहा हूँ उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी नियामत यही है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है ऊपर वाले की, कि हम ये देख पा रहे हैं। उसके बाद में हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू कह सकते हो आप, कि थैंक यू मेरे को इतना सुंदर चेहरा देने के लिए, आंखें देने के लिए। और जब बॉडी पार्ट्स का कर लो तो लग रहा हो रोज रोज, हाँ बॉडी पार्ट्स का क्या रोज रोज करना है, तो आप ये भी कर सकते हो कि जिस बिस्तर पे सो रहे हो, आप उस बिस्तर के लिए थैंक यू कहो। आप जिस पलंग पे सो रहे हो उसके लिए थैंक यू कहो। आप पंखे को बोलो जिससे आप ठंडी हवा ले रहे हो, एसी को बोलो। अपने आसपास की चीजों को गिनना शुरू करो कि आपको ऊपर वाले ने कितनी चीजें दी हैं जिसकी वजह से आप जिंदगी जी रहे हो, इतनी लैविश जिंदगी जी रहे हो। लैविश मैं इसलिए कहूंगा कि हम लोग लैविश जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो ना, सबके पास ज्यादातर के पास मोबाइल्स हैं। हम आज जूम की मीटिंग कर रहे हैं तो लैविश ही है ना ये जिंदगी। हमारे पास छत है तो भी हमारी लैविश है जिंदगी। मेरे पास करने के लिए ब्रश है। ब्रश, आप कहोगे ब्रश इतनी छोटी सी बात तो लैविश कैसे होगी? अरे कईयों को तो वो भी नसीब नहीं है ब्रश भी, वो उंगली से कर रहे होते हैं। पेस्ट है, कईयों को तो वो भी नहीं, वो कोयले से कर रहे होते हैं, राख से कर रहे होते हैं। करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं। तो आप ये देखो ना, आपको पेस्ट आप खरीद पा रहे हो, आप हैंड वॉश ले पा रहे हो। वो लोग तो एक 2 रुपए वाली लेके आते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से सारे काम करते हैं, उसी से बर्तन धो रहे होते हैं, उसी से हाथ धो रहे होते हैं। तो एक ही वो लेके आते हैं साबुन की टिक्की, और आप क्या कर रहे हो? आप सर पे लगाने के लिए शैम्पू ला रहे हो, फेस पे लगाने के लिए फेस वॉश ला रहे हो, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश लेके आ रहे हो, और कंडीशनर ला रहे हो। ऐसे कई चीजें घर के अंदर लेके आ रहे हो आप। तो फिर लैविश ही है ना हमारी जिंदगी, कि देखो हम अपने हर बॉडी पार्ट के लिए अलग चीज लेके आ रहे हैं। और लेडीज तो पता नहीं वो क्या क्या चीजें लेके आ रही है, मेकअप का सामान भी लेके आती है, जेंट्स भी लाते हैं आज की डेट में। लेकिन वो चीजें हम लेके आ रहे हैं, सब सब लोग लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास फिर ये लैविश हो गई ना जिंदगी हमारी। फिर इसके लिए नियामतें करो, उस पेस्ट के लिए करो, उस ब्रश के लिए करो, उस फेस वॉश के लिए करो जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, जो हैंड वॉश दिया है, जो शैम्पू दिया है, जो कंडीशनर भी दिया है आपको। तो हर छोटी चीज के लिए ऊपर वाले को जो ये ब्लेसिंग्स हमें मिली है वो उसके लिए हमें देना है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो जब आप ये चीजें करता देखोगे तो आपके पास में और
बढ़ते हुए देख पाओगे। आप कहोगे यार हैंड वॉश बढ़ गया, हैंड वॉश के लिए कर दिया, हैंड वॉश बढ़ गया तो क्या होगा? हो सकता है ना आज हैंड वॉश सस्ते वाला ला रहा हूँ, कल आप हैंड वॉश कॉस्टली वाला लाना शुरू कर दो जिसके अंदर बड़ी परफ्यूम वाली स्मेल और बहुत अच्छी स्मेल है। आज आप हो सकता है शैम्पू थोड़ा ठीक ठीक रेट वाला लेके आ रहे हो, फिर उसके बाद में आप महंगे वाला शैम्पू लेके आ रहे हो, महंगे वाला पेस्ट लेके आ रहे हो। तो आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। अपनी आसपास की जो चीजों के लिए आप थैंक यू कहना शुरू करोगे, आप उनके अंदर में देखोगे ड्रामेटिकली चेंज आता हुआ। आप देखोगे कि आपके पास में चीजें बड़ी जल्दी आनी शुरू हो गई, आपको की परचेजिंग पावर बढ़ गई। ठीक है, आप परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? धन के आने की वजह से। धन के लिए आप करोगे ग्रैटिट्यूड तो धन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं तो जो आपके पास है चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो अपने पर्स के अंदर में जितना भी आपके पास पैसे बढ़े हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। अब अभी आप हजारों में हो तो लाखों चाहिए आपको, लाखों में हो तो करोड़ों चाहिए आपको, करोड़ों में हो तो अरबों चाहिए आपको। अब कितना धन है आपके पास में? तो धन एक एनर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है कि 1 रुपया है, 10 है, 100 है, 500 है, कितने हैं आपके पास में पॉकेट के अंदर में। जितने हैं उतने उसके लिए खुश होना शुरू करो, उतने के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, ऊपर वाले को बोलना शुरू करो कि थैंक यू भगवान, आपने जो भी दिया जितना भी दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं। मेरे को इस लायक बनाया कि मेरे पास इतना बढ़िया शरीर है। मुझे इस लायक बनाया कि मैं सुबह उठ पा रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतनी अच्छी थोड़ी जिंदगी जो है जी पा रहा हूँ। एक घर की छत के नीचे सो रहा हूँ, एक बिस्तर है मेरे पास सोने के लिए, एक पंखा है मेरे पास में ठंडी ठंडी हवा के लिए गर्मी के अंदर। किसी का हो सकता है पंखा ही हो सकता है कूलर भी ना हो सकता है एसी भी ना हो, लेकिन एक पंखा तो होगा कि मेरे पास पंखा है जो मुझे इस गर्मी में राहत दे रहा है। मेरे पास में थैंक यू भगवान मेरे पास ठंडा पानी नसीब है, चाहे वो मटका हो चाहे फ्रिज हो कैसा भी हो। लेकिन अगर मटका है तो मटके लिए भी कर सकते हो आप, फ्रिज है तो फ्रिज के लिए भी कर सकते हो कि मेरे को थैंक यू जो इस गर्मी से मुझे राहत दे रहा है, इस धूप से मुझे बचाने वाली छत के लिए शुक्रिया, इस गर्मी में गर्म पानी से मुझे राहत दे रहा है जो ठंडा पानी मैं पी रहा हूँ मटके से पी रहा हूँ, या रेफ्रिजरेटर फ्रिज से पी रहा हूँ, या हॉट एंड कोल्ड डिस्पेंसर से पी रहा हूँ, किसी से भी पी रहा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया मैं खाना खा पा रहा हूँ। लोगों को तो नमक के साथ भी रोटी नसीब होती है कईयों को, लेकिन मेरे घर में तो सब्जी बन रही है। तो सब्जी बन रही है तो इसका मतलब उसके लिए थैंक यू कहना है कि हाँ सब्जी से खा पा रहा हूँ। कईयों को तो नमक से रोटी मिलती है, कईयों को तो वो शायद नमक भी नहीं नसीब होता। तो कई लोग प्याज से रोटी खा लेते हैं। तो मेरे को तो सब्जी मिल रही है ना घर के अंदर में। और कई बार तो हम रात को 2 बार भी 2 सब्जी बना देते हैं, और कईयों को हो सकता है और ज्यादा मिल रही हो। तो जितने के लिए आप करोगे शुक्रिया अदा करा, उस चीजों की गिनती बढ़ती जाएगी। अब चीजों की आपको गिनती बढ़ गई यार, सब्जियां ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी लेविश होती जा रही है, लग्जूरियस होती जा रही है कि आपके घर में कई चीजें बन रही हैं और अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, आप खा पा रहे हो। ठीक है, तो अपने इसके लिए नियामतें आपने ये ब्लेसिंग्स अपनी गिननी है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। तो आप अपने जितने भी संबंध है, रिलेशंस है, चाहे किसी के साथ अच्छे हैं या किसी के साथ बुरे हैं, अब जिनके साथ अच्छे हैं तो उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो। अब बुरों के लिए अभी कृतज्ञ नहीं होना कि नहीं बुरे हैं तो वो भी कृतज्ञ हो जाओ, नहीं अभी उसके लिए रुकना है, क्योंकि हमें उसमें थोड़ी बढ़ाना है उसको। तो हमें जिनके साथ अच्छे हैं उनके लिए कृतज्ञ होना है। हाँ जो बुरे हैं जिनके साथ में संबंध, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ठीक होते होते फिर वो अच्छे भी हो जाएंगे, फिर बहुत अच्छे भी हो जाएंगे जब हम कंटिन्यूटी रखेंगे, अपने ग्रैटिट्यूड देते रहेंगे, कृतज्ञ होते रहेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी, आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रकृति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास नौकरी है, जैसी भी नौकरी है, चाहे हल्की है चाहे
बढ़िया है, चाहे आप छोटी सी जॉब कर रहे हो, चाहे बड़ी जॉब कर रहे हो, चाहे बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, तो जैसी भी हो उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आप अपने जॉब के अंदर में प्रमोशन पाना शुरू कर देते हो। और जब आप कृतज्ञ होते हो अपने स्टाफ के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने जहाँ पे जॉब कर रहे हो उनके लिए कृतज्ञ होते हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए कृतज्ञ होते हो, तो आप जादुई रूप से देखोगे कि धीरे धीरे आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होता जा रहा है और आपके साथ में सबका रिलेशन अच्छा होता जा रहा है। चाहे बॉस हो, चाहे पीएन हो, चाहे कंपनी के ओनर्स हो, सबके साथ में आपका रिलेशन अच्छा होता जा रहा है। और धीरे धीरे आप प्रमोट भी होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप नौकरी के लिए अपने ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपको उसमें भी आनंद आएगा और उसमें भी अच्छे प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है कि अचानक प्रकट होंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हो। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अब दूसरा पहलू जो ये समझाना चाह रही है वैज्ञानिक, कि दूसरा पहलू ये है कि अगर आप नियामतें नहीं गिनते तो कोई बात नहीं, आपको ऊपर वाला ये नहीं करा, आप नियामतें गिनो ही गिनो, आप थैंक यू बोलो ही बोलो, अब जिए जाओ अपनी जिंदगी। अब लेकिन होता क्या है, जब हम नियामतें नहीं गिनते तो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे हम जीते आ रहे थे अब तक, तो हमने नोटिस किया होगा जब हम ये कर रहे थे तो हम कई नकारात्मक चीजें यानी कि कई नेगेटिव चीजों में फंस जाते हैं। और अभी भी करते करते भी शायद फंस रहे होंगे थोड़ा बहुत, कि मान लो ट्रैफिक लाइट आगे आ गई, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो हम क्या करना शुरू करें, यार इतना भीड़ भड़ाका हो गया है, इतनी लाइट लंबी कर दी है गवर्नमेंट ने। हम इन चीजों के लिए ना दोष देना शुरू कर देते हैं। घर से बाहर निकले कूड़े के लिए, सफाइयों के लिए, कि सफाइयाँ नहीं है, गवर्नमेंट जो इतना बेकार गवर्नमेंट है। पॉलिटिशियंस की बात करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स की बात में आ जाते हैं, तो हम किसी ना किसी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं। मान लो इस समय जैसे बीजेपी सरकार चल रही है और मैं कांग्रेस का हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बीजेपी की बुराइयां शुरू कर दूंगा कि बीजेपी ऐसे, बीजेपी वैसे, बीजेपी प्लान, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं मान लो बीजेपी का हूँ और आप थी, तो केजरीवाल के लिए बोलना, केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसने तो देश का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली की सड़कों को बुरा हाल कर दिया, अपने लिए तो उसने इतना तगड़ा मकान बना लिया, सारा पैसा खा गया वो सबका। तो क्या किया मैंने, मैं नेगेटिव चीजों में आ गया। अब मैं ब्लेसिंग्स तो कर नहीं रहा, मैं नेगेटिव चीजें बोल रहा हूँ, मैं कोस रहा हूँ। लाइट चली गई 10 मिनट के लिए तो लाइट को कोसना शुरू कर दिया कि सरकार ही बेकार है, देखो बार बार लाइट जा रही है। ठीक है, मौसम, अब मौसम बदल रहा है बार बार। अभी गर्मी हो रही है, अभी पता चल रहा है कि हवाएं चल रही है, आंधी आ गई, कुछ आ गया। हे भगवान क्या कर रहे हो तुम, आंधी ला रहे हो, तो संतुष्टि नहीं होती हमें। सर्दियां हैं तो हम कहेंगे अरे जल्दी से थोड़ा मौसम चेंज हो, थोड़ी सी आनी शुरू हो, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। अब थोड़ी सी गर्मी आएगी तो हम कहेंगे अरे बारिशें कब आ रही है। अब बारिशें आ जाएंगी तो कहेंगे अरे यार बारिशें आ रही है, बड़ा मौसम खराब हुआ, बड़ा आंधी आ रही है, इतना इतना पानी भर गया। तो संतुष्टि कहीं नहीं है इंसान को ना। और बस हम क्या है कि उसी में लूप में फंस जाएंगे, नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे। पड़ोसी की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बीचिंग, उसकी बीचिंग, तो हम उसमें लगे रह जाते हैं। तो क्या होता है, जब इसमें लग रहे हैं तो हम नेगेटिविटी तो अपनी तरफ बढ़ा ही रहे हैं। आकर्षण के नियम जो कहता है कि नेगेटिविटी जो बढ़ा रहे हैं। अब कुछ नियम थे, कुछ ब्लेसिंग्स जो हमारी तरफ आने वाली थी ना, कुछ मेरे को प्रॉफिट होने वाला था,
कुछ मेरे को आज मेरी पेमेंट आने वाली थी, कुछ मेरे पास में ऐसा होने वाला था, वो क्या हुआ अचानक से रुक गया। जब मैंने ये चीज करनी शुरू की तो मेरी वो चीजें रुक गई। मैं नेगेटिविटी में चला गया तो मेरी वो चीज रुक गई। मैंने गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर दिया तो मेरी वो चीज रुक गई। मैंने न्यूज देखी, पाकिस्तान की बुराइयां चल रही है और मैं खुश हो रहा हूँ बुराइयां सुन के, तो मेरी पेमेंट जो आनी थी वो रुक गई। मैं किसी न किसी की बुराई हो गई मेरे लिए, मैं आपस में बात कर रहा हूँ, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा लेकिन सुन रहा हूँ, तो क्या हुआ, मेरी पेमेंट रुक गई। अब वो मेरे पास जो नियामतें आने वाली थी ना वो भी यहाँ कह रहे हैं रद्द हो जाती है। यानी कि जो नियामतें आती आती है हमारे पास में, वो ऊपर वाला कहता है बेटा तू तो नेगेटिव बोल रहा है, चलो कैंसिल, तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल। क्यों? क्योंकि तुम तो शुक्राने में ही नहीं हो, तुम तो शुक्रिया कर ही नहीं रहे, तुम तो थैंक यू बोल ही नहीं रहे, तुम तो हर समय नेगेटिव बातें कर रहे हो, तुम तो गवर्नमेंट को कोस रहे हो, तुम मौसम को कोस रहे हो, तुम आदमी को कोस रहे हो, तुम घर की चीजों के लिए कोस रहे हो, तुम लाइट के लिए कोस रहे हो। तो ठीक है, बस फिर इन्हीं में लगे रहो, घुसे रहो इसी के अंदर में। तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, आप वो आपकी फीलिंग्स में जाता है। अगर आप नेगेटिविटी में हो तो कहेगा बेटा ठीक है तथास्तु, नेगेटिविटी और लेते रहो। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आपको तो इसी चीज में मजा आ रहा है। आप किसी की बिचिंग कर रहे हो तो उसको लगता है कि वाह इसको तो इसी में मजा आ रहा है। आप किसी की बिचिंग सुन रहे हो तो उसको लगता है अरे इसको तो इसी चीज में मजा आता है, तो लो जी, वो एक बंदा तो पहले भेजा था उसने आज बिचिंग के लिए, चार बंदे और भेज देगा, ले भाई इससे भी सुन ले। ये तो इसकी बुराई कर रहा है तो अब ये दूसरा बंदा और भेज रहा हूँ किसी और की भी बुराई करेगा, ये ले अब तीसरा बंदा ही भेज दिया वो भी किसी ना किसी की बुराई करेगा। तो हमारी लाइफ के अंदर में ऐसे लोग बढ़ जाएंगे जो बिचिंग करने वाले हैं, जो बुराइयां करने वाले हैं किसी की भी। और आपको लगेगा वाओ, अरे देखो, ये आया इसने भी उसकी बुराई की, वो आया उसने भी उसकी बुराई की, तीसरा आया उसने भी उस बंदे की बुराई की, यानी कि वो बंदा ही खराब है, वो बंदा सही नहीं है, सारे तो उसकी बुराई कर रहे हैं। अब लेकिन बाद में किस दिन देखोगे कि वो लोग तो अरे बड़े अच्छे दोस्त है, और मेरे को फंसा दिया, मेरे सामने तो बुराई की इतनी ज्यादा, और खुद मेरे को गले में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। खुद देखो एक दूसरे के साथ कैसे घूम रहे हैं, और मेरे सामने तो इसकी कितनी बुराइयां की है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि ऐसा भी आपने ही फेस किया होगा ना, कि ऐसा होता है कि आपके सामने तो उसकी बुराई चल रही होती है, लेकिन आप देखते हो अगर कोई फंक्शन होता कुछ होता तो वो दोनों ऐसे यार दोस्ती के अंदर, आपको तो उसने अलग कर दिया, लेकिन खुद उसके साथ में बैठ गए अपना पूरा टाइम खाना खा रहा है, सब कुछ है, और आप कहते हो अरे यार मेरे को तो अलग कर दिया इसकी बुराइयां कर करके, और खुद देखो इसके साथ में जब से आया तब से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो कैसे खास दोस्तों की तरह ये लोग घूम रहे हैं। तो होता है ना, तो ऐसा ही होता है जब हम लोग हमारे, वो हमारे ऊपर है ना कि यूनिवर्स हमें क्या दे रहा है। तो यूनिवर्स हमें फिर क्या करता है, हमारे लिए ऐसे ही देना शुरू कर देता है, हमारी चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम लोगों की बुराइयां सुन रहे हैं कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में आकर्षण का नियम वही हमें देना शुरू कर देता है। नियामतों की जगह हमारे लिए शुरू हो जाती है, नियामतें आना बंद हो जाती है, और हमें नकारात्मक सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं अपने पास। तो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर ये है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। तो ये नहीं करना कि भाई 10 नियामतें लिखी जाए, आज बहुत हो गई तो 10 हो गई, आज 15 हो गई, आज 20 हो गई। अपनी नियामतें गिनते जाओ, अनगिनत लाखों नियामतें आपके पास में। आज इसके लिए नियामत के लिए थैंक यू बोलो, ब्लेसिंग के लिए, कल दूसरी चीजों के लिए, परसों तीसरी चीजों के लिए। एक दिन अपने बेडरूम के लिए बोल दो, एक दिन पहले अपने शरीर के लिए बोल दो, फिर बेडरूम के लिए बोल दो, वॉशरूम में जो सामान पड़ा है उसके लिए बोल दो, किचन में जो सामान है उसके लिए बोलो। तो घर में आपके पास में हजारों चीजें हैं, मैं तो कहता हूँ हजारों से भी ज्यादा। तो उन सब चीजों के लिए ना आप थैंक यू बोलो। गए मतलब कि नियामतों से भर दो खुद को। आप बस, आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए किसी और चीज के लिए, आप सिर्फ नियामतें करी जा रहे हो। अपना बैठे हो या तो थैंक यू करे जा रहे हो, नियामतें करी जा रहे हो। तो रम जाओ इस चीज के अंदर में, अपनी लाइफ को
बढ़िया करना है। प्रेम के अंदर प्रेम भाव से पावर बुक हमने सीखी, तो प्रेम सीखा हमने, कैसे किस चीज के अंदर प्रेम लेके आना है, कैसे किसी नकारात्मक चीज से हमें बचना है, कैसे हमें यू टर्न ले लेना है, कैसे हमें बैरियर लगा देने हैं, सब हमने सीखा पावर बुक के अंदर। तो वो सारी चीजें करनी शुरू करें। तो माल्ट बाई डी बैबकॉक 18 से 1901 लेखकों धर्मगुरु इन्होंने बताया था। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सकते अपनी नियमतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, उन्होंने सोचा था कि वो कृतज्ञ है। जब आपकी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखिए, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? एक तो मॉर्निंग में उठ के कृतज्ञ होना सीखो। सेकेंडली, अपने बैठ के कृतज्ञ लिखो कि आप किस चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हो। अब इसके लिए क्यों भी लिखना है साथ में। आप कृतज्ञ हो, मान लो मैंने जैसे कहा बिस्तर, जैसे सबसे पहले आप बिस्तर से सो के उठे, तो या पहले सांसों के लिए। अब मैं क्यों कृतज्ञ हूँ सांसों के लिए? तो भैया मैं सांसों के लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं एक यह नया सवेरा देख पाया, नया दिन देख पाया। तो क्योंकि मैं ये दिन देख पाया इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने आज आंखें खोली इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं इस बिस्तर पे सोया क्योंकि मुझे इस पे बड़ी अच्छी नींद आई, तो मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पिल्लों के लिए, क्योंकि उस मुलायमदायक पिल्लों की वजह से मेरी गर्दन को सपोर्ट मिला और मैं बड़ी अच्छी नींद सो पाया, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं एसी के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस गर्मी के अंदर मेरे को उससे राहत मिली और एसी से मुझे मेरे शरीर को ठंडक मिली, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से आप किस चीज को क्यों कृतज्ञता दे रहे हो उसके लिए क्योंकि भी लिखा है। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि क्यों। ये पंखा ऊपर चल रहा है तो भाई मेरे को ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, तो मैं पंखे के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे ये ठंडी हवा देता है। मैं कृतज्ञ हूँ अपनी सांसों के लिए क्योंकि ये सांसें जो है मेरे बॉडी को स्फूर्ति देती है और मेरे को जिंदा रख रही है। जब तक मेरी सांसें चल रही है तो मैं जिंदा हूँ। तो क्योंकि अब यहाँ पे हमें तरीके बताए जा रहे हैं। मैं सचमुच मुझ खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास में एक अच्छा सा बिस्तर है, क्योंकि मैं उसमें सो पा रहा हूँ। मैं क्या लिए खुश और कृतज्ञ हूँ? क्योंकि मैं क्या, यानी कि मैं सांसों के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इससे जिंदा रह रहा हूँ। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ? क्योंकि मैं जिंदा हूँ अपनी आंखों, मैं आंखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इनसे देख पा रहा हूँ। बॉडी पार्ट्स के लिए कर सकते हो। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ? क्योंकि तहे दिल से मैं आपको, यानी कि यूनिवर्स को, क्या, इस जल के लिए, ये जो जल है जो मैं पी रहा हूँ उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जल, सबको पता है जल ही जीवन है। जल, हमारी बॉडी के अंदर 70% जल है। तो क्योंकि ये जल ही मेरे बॉडी को चला रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब तहे दिल से हूँ मैं इसके लिए, ठीक है ना, अपने बॉटम ऑफ द हार्ट। तो मैं इसके लिए अपने दिल से कृतज्ञ हूँ। अपनी इन 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो धनी मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अब लिख तो लिया सब कुछ है, अब क्या करना है, एक बार लिख लो। 10 लिखो, यहाँ पे 10 बताया जा रहा है तो 10 लिखो। आपका मन करे 15 लिखो, 20 लिखो, तो कोई उसमें वो नहीं है कि अति हो जाएगी। कोई जितना मर्जी लिख सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आपने 10 लिखनी है, मिनिमम 10 लिखनी है, उससे ऊपर जितनी मर्जी लिख सकते हो। अब लिखने के बाद में उसको फील भी करना है। अब लिख तो लिया, अब हमने देख लिया, लेकिन हमें तो मालूम है ना, यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स को देखता है। हमारी फीलिंग्स ऊपर जाती है, हम क्या कर रहे हैं वो जाता है हमारा। अब वो अपने क्या करना है, फीलिंग्स के साथ दिल पे हाथ रखो, और बड़ी फीलिंग के साथ में उसको मन ही मन पढ़ो, जोर से पढ़ो, आपकी मर्जी है, जैसा दिल करे वैसे करो। लेकिन उसके बाद में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यानी कि ग्रैटिट्यूड देना है ऊपर वाले को, धन्यवाद कह के। तो जी यहाँ पर मेरे को लिख के बताओ, थैंक यू। कोई, कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कुछ समझ आ गया आप सब लोगों को? थोड़ा बताओ तो सही, आप लोग मेरे साथ हो भी या नहीं हो, कि कैमरा बंद करके सब आराम से अपने अपने काम करने में लगे हो? तो चैट पे लिख के बताओ कि कौन कौन करने वाला है ये धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन कौन करने वाला है ये आज न्यामते जो लिख रहे हो आप? न्यामते लिख के एसपी सर तो मेरे को नजर आ गए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। अब आप बताओ तो, कि कौन कौन करने वाला है धन्यवाद? हाँ जी। आई एम ग्रेटफुल टू राजेश जी बिकॉज ही इज टीचिंग अस द मैजिक बुक। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद्यावती जी, थैंक यू सो मच। मी मी आई होप। हाँ जी, थैंक्स थैंक्स थैंक यू जी। तो आई होप सब लोग साथ में हैं। थैंक यू सो मच आपका, साथ में बने रहने के लिए थैंक यू। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, हमें अधिक से अधिक धन्यवाद 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 हमें कहना है, फीलिंग्स के साथ कहना है, ताकि हम जितनी ज्यादा फीलिंग्स यूनिवर्स को देते हैं, तो हमें मालूम है यूनिवर्स की मनी क्या है, यूनिवर्स का पैसा क्या है। जब हम उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू देते हैं, जितना ज्यादा देंगे उतना जल्दी हमारे लिए आएगा वहां से। क्या कहते हैं, पहले तो हमारे लिए स्टार्टर आएगा। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, पहले हम वो स्टार्टर लेते हैं, तो स्टार्टर आते हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर मेन कोर्स आता है, फिर डेजर्ट्स आते हैं। तो फिर ये हमारे पास में होने वाला है। तो पहले स्टार्टर आने वाले हैं, अब स्टार्टर के अंदर में छोटी छोटी चीजें जो आपकी आएंगी लाइफ के अंदर में, फिर मेन कोर्स आने वाला है, उसके बाद में डेजर्ट्स आने वाले हैं। तो जब आप करते जाओगे तो ये सारी चीजें हमारे पास आती जाएंगी। तो मीठा सबसे लास्ट में आने वाला है, ये देख लेना डेजर्ट्स में। तो अब जितना धन्यवाद कहते जाओगे तो स्टार्टिंग कर दो, स्टार्ट कर दो। जिसको स्नैक्स पसंद है वो ऑर्डर करना शुरू कर दो, अपना प्लेसमेंट। अब वो प्लेसमेंट हमारी होगी धन्यवाद 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 की फीलिंग्स हमारी, जो हम हमारे पास नियामतें जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है उसके लिए वो बोलना शुरू कर दो आप। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई एक स्पेसिफिक उसके लिए होनी है। तो आप जिसको मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को, आप यूनिवर्स को मानते हो, आप किसी को नहीं मानते तो आप एक सिर्फ नॉर्मल वे में भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हो। आपका जिसका जैसा दिल करे, बस आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी है, आपको कृतज्ञ होना है। अब आप भगवान को करो, आप खुदा को करो, आप वाहिगुरु को करो, आप ग्रंथ को करो, आप गीता को करो, आप जिस चीज को मर्जी चाहो उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करो। आप प्रकृति को देना चाहो, जिसको देना चाहो वैसे करो बस। पर आपको व्यक्त करनी है कृतज्ञता। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत को प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो आप किसी चीज के लिए भी कर सकते हो। इसी के लिए सूर्य को करते हो, सूर्य को नमस्कार करते हो, चंद्रमा को करो, सूर्य को करो, किसी पेड़ को करो, पीपल को करो, जो आपका दिल कर रहा है उसको करो आप कृतज्ञता।
किसी भी प्रतीक को लेके आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। उसके लिए ऐसा नहीं है, बस जब आप करते रहोगे कृतज्ञता, अंदर आपकी कृतज्ञता चलती रहेगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और आप एक दिन देखोगे कि सुबह उठ के आप अपने आप ही, जैसे ही उठ रहे हो, अपने आप अपने मन से ही, सबकॉन्शियस माइंड से ही निकलना शुरू हो जाए, थैंक यू, थैंक यू, मैं इस बिस्तर पे सो रहा हूँ इसके लिए थैंक यू, मेरे आसपास चीजें हैं उसके लिए थैंक यू, वॉशरूम जा रहे होगे तो अपने आप उसके लिए थैंक यू, उस मिरर के लिए थैंक यू जिसमें खुद को देख रहे हो आप, तो हर चीज के लिए आप थैंक यू करना शुरू कर दोगे। जब आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, आप कहोगे वाह, थैंक यू भगवान, इसने पंखे ने मेरे को राहत दी, थैंक यू, इस एसी के लिए थैंक यू। तो आप अपने आप ही देखो धीरे धीरे कृतज्ञता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती जाएगी, आपकी लाइफ के अंदर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है, और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। तो जिनको, भले ही आपको डेली की 10 तो मिनिमम लिखनी है, और आज से शुरू करोगे तो 27 दिन आगे, और यानी कि 280 टोटल, 28 दिन के लिए 280। तो मैं तो कहता हूँ कि ये 280 की जगह 560 होनी चाहिए, 1020 होनी चाहिए, 2040 होनी चाहिए, 4080 होनी चाहिए, 8160 होनी चाहिए, 16320 होनी चाहिए, 32,740। तो अब इससे आगे मैं और बोल सकता हूँ अभी तो, लेकिन बस मैं ये चाहूंगा आप लोग इस तरह से करो कि रोज की 30 40 50 जितनी हो सके ज्यादा लिखो। अब आपके लिए सोचना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन नहीं, सोचना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में आसपास आपकी इतनी हजारों चीजें पड़ी हुई है ना, आप उसके लिए लिख सकते हो। पहले तो 10 तो अपने बॉडी पार्ट्स में ही देख लोगे, आप अपने बॉडी पार्ट ही आपके कम से कम, आप बॉडी पार्ट के लिए लिखना शुरू करो तो इसमें 100 चीजें हो जाएंगी आपकी। आंखों के लिए, नाक के लिए, दांतों के लिए, जीभ के लिए, अपने लंग्स के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पता नहीं कितनी हमारी बॉडी के अंदर, किडनी के लिए, कितनी चीजें हमारी बॉडी के अंदर, उन्हीं के लिए लिखना शुरू करो तो 100 चीजें तो यही हो जाती है। तो 10 10 भी लिखो एक दिन के अंदर में, तो 10 लिखने में टाइम ही इतना लग रहा है। अब 10 इसलिए कहा जा रहा है आपको कि 2 4 5 मिनट, 10 मिनट ही निकाल लो कम से कम। 10 लिखने में 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। 5 मिनट लगे लिखने के लिए, और उसके बाद में 2 मिनट लगे बोलने के लिए, तो 5 7 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डाल रही रोंडा बन, कह रही है कि बड़े आराम से 5 7 मिनट के अंदर लिख लो। बाकी मैं कहूंगा जितनी ज्यादा से ज्यादा लिख सको, अपना आधा घंटा 1 घंटा रोज का निकालो इसके लिए, ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए, कि जिससे आपके अंदर में ग्रेटिट्यूड की भावना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाए। तो चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, चीजें बड़े आराम से मिल जाती हैं। ढूंढोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा ढूंढोगे, जब ढूंढोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आज ये पैराग्राफ में, पता नहीं शायद पहले पढ़ा होगा, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि ये पैराग्राफ पहली बार आया मेरी लाइफ के अंदर। मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी ये पहले पैराग्राफ पढ़ा था। आई डोंट नो ये जो लिखा हुआ है मैंने कभी पहले पढ़ा है, जबकि हम बहुत बार मैजिक बुक कर सके हैं। डिम्पल मैम के थ्रू भी कर चुका हूँ और खुद भी कर चुका हूँ, यहाँ पे मैंने एक बार करवाई भी है। पर ये पैराग्राफ मुझे लग रहा है पहली बार आ रहा है। चलिए जी।
आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। देखो, बाकी हम सब चीजों के लिए कर लेते हैं, अपने आंखों के लिए, नाक के लिए, लेकिन आज ये नई चीज आप ये समझो, ये आपको मैंने ही बहुत बार बॉडी पार्ट से की है। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पहली बार नजर आ रही है पैराग्राफ जो मैं ऊपर से लिखे नीचे तक। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि अपने इम्यून सिस्टम के लिए धन्यवाद। तो इम्यून सिस्टम को हम भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाता हूँ भाई, मैंने तो अभी तक कभी नहीं किया इम्यून सिस्टम के लिए। मैंने बॉडी पार्ट्स के लिए किया, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम के लिए कभी नहीं किया। तो आज मेरे लिए ये खुला है, मेरे को अच्छा लग रहा है ये बात पढ़ के। जो आपको स्वस्थ रखता है और आपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो मैं अपने माइंड के लिए तो बहुत ज्यादा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि भैया, कंप्यूटर से भी तेज चलाना है अपना दिमाग, तो मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मेरे पास तो मैंने अपने रिलैक्स प्लेन के अंदर चाचा चौधरी भी बिठा रखे हैं, जो जिनको मैं सुनता था कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो अपने पास में मैंने उनको भी रखा हुआ है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, तो मानव मस्तिष्क की विविधता का क्या कहना। तो अपने मस्तिष्क के लिए भी बहुत जरूरी है, आप उसके लिए भी करो। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों की यादें जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियमित खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय। अब आपको ना समझ रही हो आ रही हो तो यहाँ पे जो ये लिखे हुए विषय, स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। तो आप इन सब के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। भौतिक वस्तु और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, तथा आपका जीवन उतना ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः है उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। देखो, जब हम ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखना आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े मैजिक भी होने शुरू कर देंगे। तो आपको नोटिस करना है उनको, और जब भी ये आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे, तो खुशी महसूस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि अरे ये तो रोज ही मेरे साथ होता है, तो चलो खुशी क्या महसूस करनी। क्योंकि हमें ना हमारी लाइफ में जो चीजें रोज होती है ना, हम धीरे धीरे कहते हैं अरे यार ठीक है, ये तो हो ही रही है। तो खुशी क्या करनी है, ठीक है, आ रहे हैं पैसे तो रोज ही आते हैं। दुकान पे बैठा हूँ तो गल्ले में रोज ही कमाई आ रही है ना। रोज मेरी 10,000 की सेल होती है, तो 10,000 हो ही रही है। अरे इसमें क्या बढ़िया बात होगी। तो करना है, उसके लिए भी खुशी महसूस करनी है। रात को या जैसे पैसे आ रहे हैं उस समय खुशी महसूस करो कि वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशी महसूस करते रहोगे तो जो रोज 10,000 आ रहे हैं, वो 10 कब 15,000 में बदलेंगे, कब 20 में बदलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 10 आ रहे हो, हम बैठे हैं आराम से कि चलो जी 10 आ रहे हैं, ठीक है जी, खुशी व्यायाम तो कर रहा हूँ लेकिन खुशी तो महसूस ही नहीं कर रहा। तो ऊपर वाला कहेगा बस 10,000 में ही ठीक है, इसका काम चल रहा है, चलने दो इसको, जैसा काम चल रहा है वैसे ही चलने दो। और इसको देने का फायदा क्या, खुश तो हो नहीं रहा बंदा। किसी दिन वो बढ़ा देगा, आपके 10 के 15 कर देगा,
और आप कहोगे ठीक है आज 15 आ गए, चलो 10 आते थे आज 15 आ गए, ठीक है कोई बात नहीं। तो ऊपर वाला कहेगा अरे यार ये तो मैंने 10 की जगह आज 15 दे दे, बंदा खुश ही नहीं हुआ, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलो उसको 10 पे ही रहने दो, छोड़ो। बढ़ाने का क्या फायदा जब बंदा खुश ही नहीं हो रहा। हम भी देखते हैं ना, जब अभी तो हम पेरेंट्स बन गए, जब बच्चे थे या जैसा भी था, बच्चे तो थे ही सारे जने। तो हमें जब माँ बाप कोई चीज ला के देते थे, तो पहली बार हमारे पास कोई चीज आई तो हम बड़ा खुश हो गए, दूसरी बार आई हम खुश नहीं हुए, तीसरी बार आई तो भी थोड़ा बहुत खुश हुए। फिर माँ बाप ने क्या है, वो जब बच्चा खुश नहीं हो रहा तो चलो फिर एक दो बार खुश हुआ ठीक है, लाके नहीं देना। या एक एग्जाम्पल और समझते हैं, अभी हम पेरेंट्स हैं, बच्चे को हम कोई चीज लाके देते हैं, हम अपने बड़े दिल से कोई चीज लेके आए, बच्चे के हाथ में दी और हमारा बच्चा बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हुआ कि वाह पापा ये चीज लेके आए। तो हमारा दिल करेगा अगले दिन भी हम ना अपने बच्चे के लिए कोई और नई चीज लेके आए, जिससे बच्चा हमारा और एक्साइटेड हो। नहीं तो कम से कम ये चॉकलेट खाता है ये वाली, इसको चॉकलेट बड़ी पसंद है, तो शायद मैं अगले दिन भी वही चॉकलेट ले आऊं, या हो सकता है तीसरे दिन उससे अच्छी चॉकलेट ले आऊं। जब मेरा बच्चा खुश हो रहा है तो मैं ला ला के उसको चीजें रोज दूंगा, वो चॉकलेट में कि मेरा बच्चा ना रोज जाते ही कितना एक्साइटेड हो जाता है जब मैं उसको ये चॉकलेट पकड़ाता हूँ, या कोई चीज ऐसी पकड़ाता हूँ जिससे बच्चा खुश हो जाता है। अब मेरा बच्चा, मैं ला रहा हूँ रूटीन के अंदर तो मेरा बच्चा खुश होना बंद हो गया है। वो लेता है बस मेरे हाथ से पकड़ता है चला जाता है। फिर मैं मेरे मन में आता है यार ये तो अब हंस नहीं रहा, या तो कोई चीज नहीं लेके आऊं उसके लिए। अब मैं नई चीज लेके आया तो मेरा बच्चा तब भी खुश नहीं हुआ, क्यों, उसको पता है पापा रोज तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, चलो खुश क्या हो, छोड़ो। तो फिर क्या होगा, धीरे 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 जब मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि जब मेरा बच्चा मेरे हाथ से पकड़ता है लेके चला जाता है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा लेके आने का कोई चीज, मैं कहूंगा छोड़ो ना, आज रहने ही देते हैं, छोड़ो। खुश तो होता नहीं है ये, लाके जो मर्जी दे दो उसको। पहले शुरू शुरू में खुश होता था, अब तो खुश होना ही बंद हो गया, तो आप लाके देना बंद कर दोगे। लेकिन वही बच्चा, आप जब भी कोई चीज लेके जाओ, चाहे वो कुछ भी लेके जाओ, तो बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा आपको प्रेज कर रहा है कि थैंक यू पापा, थैंक यू आप ये लेके आए, बड़ा खुशी महसूस कर रहा है। आपको जो मर्जी आप लेके चले जाओ उसके लिए, लेकिन आपका बच्चा हर बार खुश है, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, चाहे कैसी भी चीज हो, वो हर बार खुश है। तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरे को उसकी मुस्कान देखनी है बच्चे की, आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जाओगे, चाहे आपकी पॉकेट जैसा भी अलाउ करे आप लेके जाओगे। ठीक है आप, तो यूनिवर्स भी हमारे लिए वैसे ही है, जब हम रोज खुश होते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो रोज लेके आएगा मैजिक। छोटा सा हमने नोटिस किया तो हम बड़े खुश हुए, तो यूनिवर्स क्या कहेगा, लो बेटा और मैजिक लो लाइफ के अंदर में। आज तो दो लो तुम, कल तुम एक के लिए खुश हो आज दो लो, अब तुम दो के लिए खुश हो लो आज चार लो, वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब आपने खुशी जाहिर नहीं की, आपने नोटिस ही नहीं किया, हो गया हवा आ गया जो हो गया, तो फिर यूनिवर्स कहता है ठीक है जी, जब मेरा बच्चा खुश ही नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, इसको जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। लेकिन आप जिसके अंदर खुश होते हो वो आपको चीजें मिलती है, वो खुशी आपको बिचिंग में आ रही है किसी की, तो वो कहता है लो जी और बिचिंग सुनो फिर, और बिचिंग करो। नकारात्मकता, नेगेटिविटी में आपको मजा आ रहा है तो चलो वो कहता है और नेगेटिविटी लो, ऐश करो। अब बीमारियां गिनाने में मजा आ रहा है आपको कि मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, लोगों को बताने में मजा आ रहा है। बैठते ही मैं देखता हूँ कई लेडीज बस बातें ही उनके पास ये होती है, अरे मुझे बीपी हो गया, अरे मुझे शुगर हो गई, अरे मुझे डायबिटीज हो गई, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मैं ये गोली खा रही हूँ तो मैं वो गोली खा रही हूँ। दूसरी कहती है अच्छा ये गोली खा रही है, अरे मेरे पास तो इसकी भी है और इसकी भी है, तू तो पिंक कलर की खा रही है, मैं तो चार कलर की खा रही हूँ, मैं तो कैप्सूल भी साथ में है। तो फिर यूनिवर्स कहता है अरे इनको तो इतना मजा आ रहा है भैया, तो फिर अब ये गोली कैप्सूल से तो इनका पेट भर नहीं था, अब इंजेक्शन भी देने शुरू कर दो, इनको और मजा आएगा। तो फिर इंजेक्शन भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि चीजें हमारी लाइफ में वो वाली बढ़नी शुरू हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए। हम अनजाने में ये सारी बातें ना करनी शुरू कर देते हैं। हम बीमारियों के बारे में बात, कई लोग ऐसे हैं मैंने देखे हैं जो मतलब इतना स्वाद ले लेके बीमारियां बता रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई है, इतना खुश हो के बता रहे होते हैं अपनी बीमारियों के बारे में।
और उनके पास कोई कोई बात नहीं होती। बस फोन आएगा तो आपकी तबीयत कैसी है, सबसे पहला उनका यही होता है कि आपकी तबीयत कैसी है। रोज फोन करना है, रोज ये पूछना है आपकी तबीयत कैसी है। शुरुआत ये है, आपकी तबीयत ठीक है, अच्छा मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं है, मेरी तबीयत में तो ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी तबीयत आपकी ठीक है, अच्छा लेकिन मेरी तबीयत तो ऐसी है। तो बस क्या होता है फिर, यूनिवर्स कहता है इसको तो भैया यही चीज बोलने में इतनी खुशी महसूस हो रही है, तो फिर लेते रहो, यही चीजें लेते रहो, आप उसमें खुश हो। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों से दूर रहना है। हमें खुशियां चाहिए तो हमें खुशियां बतानी है अपने, और वो हम छुपाते हैं। कोई घर में अच्छी चीज हो जाए तो वो छुपा लेनी है, नहीं नहीं अभी लोगों को कुछ नहीं बताना, नजर लग जाएगी। अरे क्या किया, गाड़ी ले ली, अरे चुप रहो, कवर डाल के रखो, अभी तो घर के अंदर छुपा के रखो। टीवी ले लिया, अरे किसी को टीवी के बारे में बता मत देना, जब आएगा तो अपने आप ही देख लेगा, टीवी घर के अंदर लिया इतना बढ़िया वाला। अरे 50 इंच का लिया, लोगों को बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 50 इंच छोटा हो जाएगा, 40 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। तो वो चीजें हम बताते नहीं। मतलब कि अपनी खुशियों के बारे में बताने के लिए हम अपने आप को रोक लेते हैं कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बीमारियों को नजर नहीं लगती, बीमारियां बताते हैं तो उसको भी तो नजर लग जानी चाहिए फिर बीमारियों को। क्योंकि हम तो बता दो उसी व्यक्ति को रहे हैं ना, सामने वाले को, जिनने खुशियों को नजर लगानी है। अब बीमारियों को भी तो वो नजर लगा सकते हैं, फिर बीमारियों को क्यों नहीं नजर लगा देता वो बंदा? तो वही है सामने जिसको हम, रोज हमारी बात हो रही है, फोन पे हम उसी से बात कर रहे हैं, रोज डेली हमारा काम है उससे बात करना। लेकिन हम खुशियों को तो उससे छुपा देंगे, हाँ बीमारियों के लिए बता देंगे। अगर नजर लगाता तो सब चीजों में नजर लगा देगा, फिर नजर क्यों नहीं लगा रहा? तो आकर्षण का नियम जो कहता है, हमें आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग चलना है। हमारे लिए 24 आवर्स चल रहा है, हर सेकंड हर पल चल रहा है। तो नजर, वो कहते हैं वो लोग, जो नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। और जब आप जो चीज अपनी फीलिंग्स में लाते हो ना, नजर लग जाएगी, तो फिर नजर लग जाती है। आप सोचना बंद कर दो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आप सोचते हो वही होता है। जो हमारे अंदर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे अंदर में है, वो 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारा एक एक थॉट, एक एक हमारी फीलिंग्स को समझ रही है, और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। जब आप सोचते हो नजर लग जाएगी, तो नजर लग जाती है। जब आप सोचो कि मैं खुशियां बांटूंगा तो खुशियां बढ़ने वाली है, मैं खुशियों के बारे में बताऊं तो खुशियां मेरे पास बढ़ने वाली है। मैं आज एक गाड़ी के लिए लोगों को मिठाई बांटूंगा, तो कल दूसरी गाड़ी के लिए भी बड़ी जल्दी से मिठाई बांटूंगा, तो फिर तीसरी के लिए भी बांटूंगा, तो ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। आपके पास गाड़ियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। आप तो गाड़ी आए तो उसके बाद में भंडारे कर दो उठा के, कि गाड़ी और चाहिए, भैया गाड़ी लिया इसलिए भंडारा है, गाड़ी लिया इसलिए भंडारा है, इसलिए मिठाई बांट रहा हूँ। तो जब खुशियां बांटोगे तो आपके लिए वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये चीज जो हमें पुरानी उसने सिखाई है कि आकर्षण का नियम कहता है कि जो आप बांट रहे हो, जो खुशियां बांट रहे हो, आपके पास वापस घूम के आती है। तो चलिए जी, आज का जादुई अभ्यास हम समझते हैं क्या अभ्यास है। अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आप वो क्योंकि जो जरूर लिखना है आगे लिखो, क्योंकि। और वो उसके लिए कैसे लिखना है, ये 3 4 हमें चीजें बता दी हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से समझ सकते हो, पूछ सकते हो। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो आपको बाद में 3 बार धन्यवाद जरूर बोलना है, लिखने के बाद में उसको फील जरूर करना है। आप बस ऐसा नहीं है लिख के छोड़ दिया खत्म, धन्यवाद 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 कह के खाली, वो भी नहीं, एक नॉर्मल वे के अंदर उसको फील भी करो। जो आप लिख रहे हो ना उसको फीलिंग करो, कि अगर आपको ये चीज मिली है तो उसके लिए खुश हो जाओ, फील कर लो उसको अंदर से कि थैंक यू भगवान ये मेरे को चीज देने के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास पहले 3 कदम दोहराए। जो आने वाले 27 दिन है, तो आज फर्स्ट डे था तो आज तो हमने नहीं किया, लेकिन अब आप कर सकते हो बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर को करो तो अगले 27 दिन और आने वाले जो दिन है, 27 चैप्टर हो रहे हैं,
आज एक चैप्टर है तो 28, यानी 280 हमारी हो जानी चाहिए कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो कल कौन सा जादुई अभ्यास है वो आज हमें पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ देता हूँ सबके लिए। अरे 3 में होंगे। जादुई पत्थर। तो यहाँ पर हमें नंबर पॉइंट वही है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 कदम दोहराए, देखिए कि आपके कृतज्ञ हैं। चलो जी, पहला तो वही, एक जादुई पत्थर खोजे, उसे अपने सिरहाने रख ले। तो आज आपको क्या करना है, कल का जो हमारा ये चैप्टर रहेगा जादुई पत्थर। तो एक पत्थर, एक स्टोन आपको, चाहे वो कोई भी हो, सड़क किनारे पड़ा हो, एक ऐसा पत्थर लेके आना है, छोटा सा पत्थर ढूंढना है आपने, जिसको आप अपनी मुट्ठी के अंदर रख सको। और ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा कि वो आपको चुभे ना। तो एक ऐसा छोटा सा पत्थर, पत्थर लाना है, कोई क्रिस्टल नहीं रखना, कुछ नहीं, क्रिस्टल वगैरह नहीं ढूंढना कि क्रिस्टल ढूंढो आप। तो एक पत्थर होना चाहिए, कोई भी रोड का कोई भी पत्थर हो सकता है, वो आप रोड से उठा सकते हो, या घर के अंदर मार्बल वगैरह होते हैं ना, वो वाला मार्बल भी रख सकते हो आप। जो आते हैं लोग आजकल अपने गमलों वगैरह में डाल के रखते हैं उसके अंदर में, तो वैसा कोई एक स्टोन आप रख सकते हो अपने पास में। तो एक स्टोन ढूंढना है अपने पास में, जो थोड़ा सा ऐसा हो कि चुभने वाला ना हो और आपकी मुट्ठी में आ जाए। अब वो कितना भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो कि आपकी मुट्ठी बंद ना हो। तो इतना रखना है कि जो आपकी मुट्ठी के अंदर बड़े आराम से आ जाए और उसको बड़े आराम से आप पकड़ सको। तो एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक दोहराए, हर दिन के लिए जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े। तो जादुई पत्थर का क्या करना है वो कल हम पढ़ेंगे, कल समझेंगे। तो आज सिर्फ आपको रात को ढूंढ लेना, रात तक कोई भी एक पत्थर आप अपने लिए ला सकते हो। तो चलिए जी, मैजिकल डस्ट टाइम। तो जो ओपन करना चाहे ओपन कर सकता है कैमरा। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे किसी को, अगर आज समझ ना आई हो, तो हैंड रेज करके पूछ सकता हूँ। तो चलिए जी, मैजिकल डस्ट करते हैं हम लोग सब मिलके।